हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको फिज़िक्स की क्लास चलाई जा रही है। तो फिज़िक्स में साइंस आपको हर लेवल के कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। जैसे NTPC, ग्रुप डी, रेल, ये पटवार, और आपके ये रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक के लिए, और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जितने भी कांस्टेबल SI जितने भी पोस्टें हैं उन सभी के लिए ये साइंस में जो फिज़िक्स पोर्शन है बहुत ही उपयोगी और एक इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के साथ आपको यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि क्वेश्चन छूटने की उम्मीद ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी हैं। तो उस हिसाब से यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक बाद में करना है, पहले चीज़ों को समझना है। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पढ़ाने से या आपके पढ़ने से कुछ समझ में आया, उसके बाद आप लाइक करना। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आप अगर बाद में भूल जाएंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, तो बराबर मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए। और आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं त्वरण पढ़ा रहा हूँ, एक्सीलरेशन, और इतने अच्छे से मैंने त्वरण को पढ़ाया उसके अंदर। अगर आपने नहीं देखा हो तो मोशन जो मेरा गति है टॉपिक, उसका पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और अगर वहाँ से आपको त्वरण समझ में नहीं आया ना, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की हैं। और आप जाके वहाँ त्वरण देखिए अच्छे से और समझिए उसको। और अब हम त्वरण के बाद चलते हैं वृत्तीय गति, एक टॉपिक होता है आपका। तो वृत्तीय गति के बारे में क्या है कि लोग अब मतलब स्टूडेंट से क्या उसको देखता नहीं, ठीक से पढ़ता नहीं, समझता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा और आपको ये टॉपिक समझाना चाहूँगा कि ये है क्या चीज़ है, और उसके बाद हम इसके आगे का भी चर्चा करेंगे। तो आइए वृत्तीय गति देखते हैं। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर लिखा तैयार है आपका कि वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए, सर्कुलर मोशन, इंग्लिश में बोला जाता है इसको सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर है, यहाँ लिखा हुआ उधर पीछे मैं बोल रहा हूँ, पहले उसको सुनिए आप और समझिए। क्यों? क्योंकि देखिए वो भी लैंग्वेज में सेटअप है, लेकिन बाद में देखते हैं उधर। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, यानी गोलाकार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से उस पथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करे तो उसकी ये गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं गेम होता है ना, जिसमें मोटरसाइकिल चलता है, तो वो एक वृत्ताकार पथ पर ही तो चला रहा वो है ना। और हमेशा उसका जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो केंद्र की ओर होता है। आप जानते हो बाद में जब मैंने आपको इसीलिए इतने अच्छे से पढ़ाया था त्वरण। जब मोटरसाइकिल की उसकी स्पीड बढ़ेगी उस मौत के कुएं की दीवार पे, वृत्ताकार पथ पे, तो स्पीड बढ़ने के कारण वो केंद्र से बाहर की तरफ भग रहा है ना। स्पीड बढ़ती है तो ऊपर तक आ जाता है ना, वो हम देखते हैं ऊपर तक आ गया वो। और जैसे ही उसका स्पीड डाउन होता है तो उसका क्या त्वरण घटता है, तो वो केंद्र की ओर ही जाता है। फिर क्यों नहीं आता ऊपर, चला जाता ना, देखिए ऊपर, वो नीचे ही जाता ना फिर, और जाके कहाँ रुकता है? बॉटम में ही रुकता है वो। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, अब देखिए इधर आप है, अब आया टाइम इधर देखने का। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं हम? ये वृत्तीय गति कहलाती है आपकी, ये वृत्तीय गति कहलाती है, ये कहा जाता है। यदि ये गति एक समान चाल से हो, मैंने बोलता नियत चाल से है, एक समान चाल से हो तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये गति वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से हो, एक समान वेग से कोई कण वृत्ताकार पर चलता रहे, जैसे आपकी घड़ी की सुई सेकंड वाली एक समान वेग से चलती हो, टिक 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 टिक, देखा है आपने हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वृत्तीय गति है। और वो यूनिफॉर्म, यानी इसे एक समान वृत्तीय गति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी स्पीड में कम ज़्यादा नहीं होता है, वो बराबर अपने कक्ष पर गतिमान है और निश्चित वेग से ही गतिमान है वो है, मतलब निश्चित चाल से, तो वो गतिमान है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब कहने का तात्पर्य, अब देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये वृत्तीय गति, ये वृत्त है कोई है,
और ये इसका केंद्र बिंदु है। और अब देखना यहाँ क्या होता है, ये वृत्त तो मैंने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये वृत्त कैसा होता है, ये ऐसा होता है वृत्त। और बचपन में आपने वृत्त की परिभाषा पढ़ी है, ये इसका केंद्र P, यहाँ भी दे देता हूँ केंद्र P, और यहाँ से ये त्रिज्या। केंद्र बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। ये पढ़ा आपने, पढ़ा ही होगा, भूल गए साहब। तो ये केंद्र बिंदु से निश्चित दूरी, ये त्रिज्या मान लिया इसको R, और ये P केंद्र बिंदु से निश्चित दूरी R पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, ये बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसको मिला दूंगा तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वृत्त है ना, ये बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। और यदि कोई भी कण, ये कण मान लो, ये कण, अगर ये कण है इस पर गति करेगा तो हर जगह पे इसकी दिशा में बदलाव होगा। थोड़ा सा ये चलेगा ऐसे, ये जैसे यहाँ आएगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो फिर इसकी दिशा यूँ हो जाएगी, देखना चित्र को, फिर इसकी दिशा यूँ हो जाएगी, फिर इसकी दिशा यहाँ, जैसे यहाँ पर आएगा फिर इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, यूँ हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा फिर इसकी दिशा यूँ हो जाएगी। तो देखो आप देख रहे हो ना, इसकी दिशा में चेंजेस आ रहा है। तो जैसे जैसे ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा वैसे वैसे इसकी दिशा में क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर एक बदलाव होगा। तो आगे देखते हैं फिर क्या होगा। तो देखो, एक समान गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। आ गई बात वही जो बोला था। तो पहले तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसको तो कहते हैं हम वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब समझ गए आप। अब आता है कि यदि ये गति एक समान से चले, वो गति अगर एक समान से हो रही है, एक समान वेग से हो रही है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन। ये तो आपकी वृत्तीय गति हो गई, ये आपकी एक समान वृत्तीय गति हो गई। ठीक है। अब क्या होता है कि एक समान गति एक त्वरित गति कहलाती है, और त्वरित गति का मतलब ही ये होता है कि उस पथ पर प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु की गति की दिशा बदल जाए। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। लिखा हुआ फिर मैं आपसे वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि लिखने से नहीं होता है। मैं बोर्ड पे भी वहीं से लिखता हूँ जहाँ से आपने पढ़ाई करी है और जहाँ से दुनिया ने पढ़ाई करी है। जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए और पैदा होके बेचारे देश की सेवा करते करते ख़त्म हो गए, वो सब ने किताब से ही पढ़ा है। कोई नया थोड़ी है, कोई आके यूँ थोड़ी कह देगा कि मैंने बनाया है इसको, ऐसा तो होगा नहीं। सभी किताब से पढ़ते, किताब में लिखा है, लेकिन चीज़ों को समझना भी तो पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका जो ये है एक समान गति एक त्वरित गति होती है। एक समान गति जो होती है वो एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बदल जाती है। और त्वरित गति कहाँ होएगी, ये वृत्ताकार पथ पर होएगी। वृत्ताकार पथ पर ही त्वरित गति होएगी, उसी पे दिशा बदलेगी। अभी मैं बोल दूंगा कि ये सीधी रेखा में जाएगा कोई कण समान वेग से, तो कहाँ गति बदलने वाली है इसकी। माना ये कण है, ये कण, इसको बोल दूँ कि जाओ भाई सीधी रेखा में गति करेगा ये, तो ये जितनी रेखा होगी सीधी, कोई गति में चेंजेस आएगा क्या इसके? नहीं आएगा। अभी मैं आप ही से बोलूँ कि अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए आप और बैठिए उस पर, और आपको 40 किमी/आवर से नीचे भी नहीं लाना कांटा और ऊपर भी नहीं लाना, और आपको बिल्कुल स्ट्रेट रोड दिखा दूंगा जो सीधा बना हुआ हो, और बोलो चलिए आप, तो आप तो फट से बैठ के किक मार के 40 किलोमीटर के स्पीड देके और वो जा रहे हैं बराबर, और आपके साथ आपको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति बगल में चल रहा है। आप बराबर 40 की स्पीड में ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है। और सडनली मोड़ आ जाए एक, फिर देखें आपकी स्पीड कम होती कि नहीं होती। मोड़ देना गाड़ी को वहीं से। तो एक समान जो रास्ता होगा, ये एक समान रेखीय गति होगी, उस पर ये त्वरित गति नहीं होगी, उस पर ये कण का वेग नहीं बदलेगा। लेकिन वृत्तीय गति अगर होगी, वृत्तीय गति होगी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक समान वृत्तीय गति होगी, तो एक समान वृत्तीय गति जो होती है वो त्वरित गति कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे आइए। क्योंकि
क्योंकि इस त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जो मैंने अभी आपको कुएं का एग्जाम्पल दिया था। ये जब कोई कण इस पथ पे गति करेगा तो वो हमेशा इस केंद्र बिंदु की ओर झुकता है या इसकी ओर चला आता है, इसकी ओर उसकी गति जाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि क्योंकि इस त्वरण की दिशा, जो त्वरण होगा, जो वेग में कमी आएगी, जिसे भी त्वरण, जिस भी प्रकार का त्वरण, चाहे वृद्धि हो या त्वरण, वेग केंद्र पर ही डिपेंड करेगा, वो वृद्धि हो या कमी हो, तो इस त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसी कारण इसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब क्या हो गया? जो केंद्र की ओर लगे बल है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। अभिकेंद्रीय बल का भी नाम सुना ना आपने? अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब वस्तु केंद्र की ओर अग्रसित होती है, वो अभिकेंद्रीय बल। बाद में पढ़ाऊंगा मैं सब, अपकेंद्रीय भी पढ़ाऊंगा, अभिकेंद्रीय भी पढ़ाऊंगा। अपकेंद्रीय बल पे आपका वॉशिंग मशीन जो काम करता है, बाहर फेंकता हो, वही चीज़ों को जब बाहर फेंक दे तो अपकेंद्रीय हो जाता है। और जब कोई गाड़ी दौड़ती हुई, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, और जस्ट टर्न लेना हो तो ब्रेक धीरे करता है, तो आपने भी देखा होगा वो केंद्र की ओर ही झुकता है, उधर झुक जाता, देखे दूसरी तरफ, इधर मोड़ रहा ना तो उधर झुक जाए, देखें, तो पता चलेगा कि सब फिर चलने के लायक भी नहीं रहा बेचारा, क्या करोगे फिर। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जिधर हम मोड़ते हैं झुकाव उधर ही की ओर होता है, केंद्र की ओर। तो जब ये वृत्ताकार पथ इधर घूमेगा तो झुकाव हमेशा केंद्र की तरफ ही होगा उसका, तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। एक समान सरल रेखा गति में कोई त्वरण नहीं होता। अभी आपको मैंने ये भी समझा दिया एग्जाम्पल देके पहले ही। जो यहाँ लिखा है ना वो सब मैं आपसे बोल देता हूँ स्टार्टिंग में ही, उसके बाद मुझे टॉपिक समझाना होता है, इसलिए मेरा ये फंडा रहता है ना। तो एक समान सरल रेखा में कोई त्वरण नहीं होता है। तो ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं कि सरल रेखीय गति में त्वरण विद्यमान होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। ऑप्शन ए एक समान वृत्तीय गति, ऑप्शन 2 वृत्तीय गति, ऑप्शन 3 रेखीय गति, ऑप्शन 4 कोणीय वेग। तो किस में रहता है? तो आपका आंसर जाएगा ये एक समान वृत्तीय गति में। इस पर टिक लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ आपका वृत्तीय गति का। हालांकि ये थोड़ा सा दिया रहता है किसी किसी किताब में, 4 लाइन का, कोई बुक हो तो देख लेना खोल के, 4 लाइन का दिया रहता है आपको ये, और आप उसको पढ़ते भी नहीं हो, ढंग से निकल देते हो छोड़ के। पर मेरा उद्देश्य था समझाना, इसलिए मैंने आपको समझाया है। आगे हम पढ़ते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें आप। तो आपके कोणीय विस्थापन में, यानी मैंने कहा था कि अब हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, तो ये आपके कोणीय विस्थापन है जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, तो देखिए कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोणीय वेग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी हम एक समान वृत्तीय गति के बाद कोणीय विस्थापन देखते हैं। तो कोणीय विस्थापन में क्या होता है कि जैसा कि देखिए मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि वृत्तीय गति के अधीन, ये देखिए ध्यान से चित्र बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखना इधर है, ये वृत्तीय गति, ठीक। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण पर वो वृत्ताकार पथ पर घूम जाए, ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु O मानते हैं इसमें हम, और ये त्रिज्या है जिसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, कोणीय विस्थापन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूम जाती है तो ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। और कोणीय वेग भी अलग चीज़ है, तो पहले इसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए अभी कोई वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु या कण या वस्तु ये यहाँ पर है। अब अभी देखिए, अभी क्या होगा कि अगर मैं इसकी दिशा देखूं, इसकी दिशा ध्यान से देखना है चित्र में, ये है इसकी दिशा, है क्या इसकी दिशा?
और ये यहाँ से चल के आ रहा है, ये यहाँ से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी दिशा की तुलना करूँ तो स्ट्रेट ही आएगी ना, इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, ये वर्ताकार पे गति करेगा। तो वर्ताकार गति करने के लिए जैसे ही ये यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो मैं इसकी गति की दिशा को अगर निरूपित करना चाहूँगा साइंस की लैंग्वेज में, तो मैं ये कर सकता हूँ, यही होगा, क्योंकि ये समझाने के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ मैं सारा। और फिर जैसे ही अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो फिर इसकी निरूपित करूँगा तो ये यूँ हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आएगा ये ऐसी दिशाएं बनेगी इसकी, हर बिंदु पर चेंज हो रहा था ना ये। तो कोणीय विस्थापन जो कहलाएगा वो ये वाला कोण होगा, ये थीटा, ये कोणीय विस्थापन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये यहाँ था, और जैसे इसकी दिशा बदलेगी यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये जैसे चेंज होएगा तो इस लाइन से और इस लाइन के बीच में इतने डिग्री का, थीटा डिग्री का कोण बनेगा ये। अब ये जो भी हो, है ना, ये थीटा डिग्री का कोण नापेंगे जब पता चलेगा, वो तो जो भी हो कितने का बन रहा है। तो ये आपका कहलाता है कोणीय विस्थापन, है, यही क्या कहलाता है आपका, कोणीय विस्थापन। जितने कोण से वो घूम जाए, जितने कोण से वो घूम जाए, ये लिखा ना मैंने, जितने कोण से वो घूम जाता है, तो ये कोणीय विस्थापन है या कहलाता है। वृत्तीय गति के अधीन, इस वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक, यानी ये उसकी प्रारंभिक स्थिति, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, तो अपनी प्रारंभिक, और ये उसकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति है इसकी, अंतिम स्थिति है इसकी। तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूम जाता है, तो ये कोणीय विस्थापन है। तो ये आपके, ये थीटा कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। अब देखिए, कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि आप वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो जब विस्थापन सदिश राशि होगा तो कोणीय विस्थापन सदिश नहीं होगा क्या? लॉजिक से पढ़ेंगे मन तो। मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, याद रखना। और रेडियन में किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं होता, ना तो द्रव्यमान का जिक्र होता है, ना द्रव्यमान का जिक्र होता है, ना ही समय का जिक्र होता है, और ना ही लंबाई का जिक्र होता है। किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं होता उसमें, है ना, द्रव्यमान का जिक्र होता है, ना लंबाई का जिक्र होता है, ना समय का। रेडियन में कहाँ होता है? इसीलिए इसकी विमा क्या होगा, m0 l0 t0, इसकी विमा कहलाएगी, है। और ये चित्र है, आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपके लिए एक नया टॉपिक कोणीय वेग लेकर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, ये चीज़ें सभी चीज़ों में आती है, पूछी जाती है। आप फिजिक्स को अच्छे से समझ जाइए। फिजिक्स को मैं इतना बढ़िया से पढ़ाऊँगा यहाँ, हर टॉपिक को समझाते हुए, कि अभी तक आपको भी पता चल रहा होगा पढ़ने के बाद से। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएँ और शुरू से देखें, और देखें कि आपने अभी तक फिजिक्स में कितनी आपकी नॉलेज थी और अभी आपको क्या क्या पता चल रहा है। एनालिसिस करके ईमानदारी से मुझे कमेंट्स करें आप। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, हैं। नहीं तो शेयर और सब्सक्राइब तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको जो अच्छा लग रहा हो किसी और को ना लगे, और उसको जो लग रहा हो आपको ना लगे। तो सब्सक्राइब तो करिए, निर्णय वो लेंगे, हैं। तो सब्सक्राइब करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी तरह पढ़ाई बेहतर होती रहे, हैं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।